तो चलिए आज हम बात करते हैं कलयुग के अंत के बारे में, कल्कि और कली के बारे में कि जब कलयुग का अंत होगा तो क्या क्या और कैसे होगा। तो जब कलयुग अपने अंत के चरम पर पहुंच जाएगा तब मनुष्य में धर्म, दया और सत्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी पर पाप, अन्याय और लोभ का राज होगा। तब भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। एक तेजस्वी घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे। कल्कि सभी असुर लोगों को मिटाकर सतयुग का आरंभ करेंगे, जहाँ फिर से शांति, सत्य और धर्म का राज होगा। तो मुझे बताओ कि अभी कलयुग का अंत होने में कितने साल बाकी हैं किसी ग्रंथ या उपन्यास के हिसाब से, और जब कलयुग के बिल्कुल आखिरी दिन, आखिरी टाइम होगा तो हम लास्ट से देखें तो क्या क्या होगा। तो हिंदू ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 साल है। इसका आरंभ श्री कृष्ण के द्वापर के अंत के बाद हुआ था, लगभग 3102 BCE में। इस हिसाब से अभी सिर्फ 5,000 साल के आसपास बीत चुके हैं और लगभग 4,27,000 साल अभी भी बचे हुए हैं कलयुग के समाप्त होने में। तो आखिरी समय में धरती पर इंसान का चरित्र पूरी तरह गिर जाएगा। बच्चों के माता पिता के प्रति सम्मान समाप्त हो जाएगा। पानी और भोजन बहुत दुर्लभ हो जाएगा। राजा अत्याचारी होंगे और प्रकृति अपने रूप से प्रकोप दिखाएगी। तब कल के अवतार का प्रकट होने का समय आ जाएगा। तो कल की रूप जो प्रकट होंगे धरती पर, वो कहीं मेंशन है कि कल की अवतार कहाँ होगा, किस जगह, किसके घर, कोई भी संकेत जो किसी वेद या पुराण में लिखा हो। तो इसका जवाब है कि श्री विष्णु पुराण, भगवत पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल के अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होगा। कल्कि जी का जन्म संभल गांव में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में माना गया है। उनके पिता का नाम विष्णु यशा और माता का नाम सुमति होगा। वह एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। बचपन से ही दिव्य ज्ञान और शक्तियों से युक्त होंगे और बड़े होते होते धरती से अधर्म का नाश करेंगे। तो जैसे देवों की तरफ से कल्कि अवतार के साथ 7 चिरंजीवी लड़ने वाले हैं, तो क्या कली की तरफ से वो अकेला लड़ेगा? इतना शक्तिशाली है वो, या उसके साथ भी कोई होंगे लड़ने के लिए? तो पुराणों के अनुसार कली एक अकेली शक्ति नहीं है, उसके साथ अनेक असुर और अधर्मी राजा होंगे जो कलयुग के अंत में पूरी धरती पर राज कर रहे होंगे। कल की अवतार के समय कली अपने सेनापति और पाप के प्रतिनिधि रूप में इन राजाओं और धन लोभ में डूबे लोगों के साथ लड़ेंगे। दूसरी तरफ कल्कि के साथ सप्त ऋषि, सप्त चिरंजीवी जैसे हनुमान जी, परशुराम जी, कृपाचार्य, विभीषण, अश्वत्थामा, व्यास और मार्कंडेय ऋषि धर्म के रक्षक रूप में उनके साथ होंगे। अंत में कल्कि और उनकी सेना धर्म को विजय दिलाएगी और कलयुग समाप्त होगा। जब कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग शुरू होगा दोबारा से, तो भगवान कल्कि कितने समय तक धरती पर रहेंगे? क्या वो कलयुग समाप्त होने के बाद और कुछ कार्य करने के लिए भी धरती पर रुकेंगे? तो जी बहुत अच्छा और शास्त्रों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये रहा इसका आंसर कि पुराणों जैसे विष्णु पुराण, भगवत पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार जब कल के अवतार अधर्म और कली का नाश कर लेंगे, तब धरती पर फिर से पवित्रता और सत्य का प्रभाव फिर से स्थापित होगा। कल्कि जी कुछ समय तक धर्म और न्याय का नया राज्य स्थापित करेंगे, जहाँ सब लोग शुद्ध मन और आचरण वाले होंगे। उसके बाद वे अपना दिव्य रूप त्याग कर वैकुंठ लोक को प्रयाग करेंगे और उसी क्षण से सतयुग का आरंभ होगा, जहाँ पाप और क्लेश समाप्त हो जाएंगे। उनका धरती पर रहने का समय अंतिम युद्ध के बाद अल्प माना गया है, क्योंकि उनका उद्देश्य कलयुग का समापन और सतयुग की स्थापना है। तो यही था हमारा आज की नॉलेज, आज का ज्ञान।